हे गाइस, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं डेवलपमेंट विद द आशीष। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में स्क्रीन नेविगेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं वो है रिएक्ट नेविगेशन लाइब्रेरी। रिएक्ट नेविगेशन लाइब्रेरी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम स्क्रीन ट्रांजिशन एंड बैक बटन हैंडलिंग अचीव कर सकते हैं। बिहाइंड द कोड ये कैसे काम करती है। नेविगेशन लाइब्रेरी ये एक स्टैक क्रिएट करती है। इस स्टैक के अंदर ये क्या करती है कि जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं वन बाय वन ये स्क्रीन ऐड करते जाएगा। जैसे मैंने स्क्रीन ओपन किया तो फर्स्ट स्क्रीन मेरी जो है ए स्क्रीन है तो वह ऐड हो गई। अब मैं ए स्क्रीन से बी स्क्रीन जाता हूँ तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और सिमिलरली अगर बी से मैं सी में जाता हूँ तो सी स्क्रीन भी ऐड हो गई। और जब मैं बैक बटन क्लिक करता हूँ तो वन बाय वन यहाँ से स्क्रीन जो है पॉप आउट होते जाएगा। सी आउट हो गया, अब ये बी पे है। बी से जब मैं ए पे जाऊँगा तो बी स्क्रीन जो है पॉप आउट हो जाएगा, अब ए पे है। और जब मैं एप्लीकेशन क्लोज कर दूँगा तो ए भी पॉप आउट हो जाएगा। तो इस तरह ये एप्लीकेशन ये रिएक्ट नेटिव नेविगेशन लाइब्रेरी काम करता है। To implement the React Navigation library in my project, I need to install couple of packages in my application. इन्होंने इनकी React Navigation की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। आप देख सकते हैं जो पहला पैकेज है वो है React Navigation Native। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेरी जो एप्लीकेशन है मैंने इसमें मेरे टर्मिनल में इस टर्मिनल में पेस्ट कर दिया। ये जो एप्लीकेशन है नेविगेट ये ऑलरेडी मेरे गिटहब पे प्रेजेंट है और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो पैकेज है वो है, क्योंकि हम npm CLI यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं ये एक्सपो वाला यूज़ नहीं करता हूँ, मैं CLI का यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई प्रोजेक्ट अगर एक्सपो में यूज़ कर रहे हैं तो आप ये लिंक यूज़ कर सकते हैं, ये पैकेज यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी पेस्ट करता हूँ। ना नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट पैकेज है वो है नेटिव स्टैक। बेसिकली ये स्टैक प्रोवाइड करता है फॉर स्क्रीन नेविगेशन एंड बैक बटन हैंडलिंग, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ मेरे पैकेज में। ओके, सारे पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। ये पैकेज बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर रिएक्ट नेविगेशन लाइब्रेरी को रन होने के लिए। हम देखते हैं कि पैकेज डॉट जेसन में ये ऐड हो चुके कि नहीं। ओके, आप देख सकते हैं कि सारे पैकेजेस जो है ऐड हो चुके हैं। हम जो रिएक्ट नेविगेशन का जो वर्जन है हम वो 6 यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 7 भी आ चुका है लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हम 6 यूज़ कर रहे हैं। फाइन। मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके देख लेता हूँ। एप्लीकेशन रन हो रही है। नाउ यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन का जो मेन मोटो है वो है नेविगेशन शो करना। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे 2 स्क्रीन क्रिएट करूँगा, फर्स्ट होम स्क्रीन एंड अनदर वन इज़ प्रोफाइल। लेट्स क्रिएट करते इसको। मैं नेविगेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। SRC नाम देता हूँ। इस SRC के अंदर न्यू फाइल होम स्क्रीन .js। ओके, सिमिलरली मैं एक और स्क्रीन क्रिएट कर देता हूँ प्रोफाइल .js। ओके, ये 2 स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है। नाउ मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं ये कमांड रन करता हूँ rnfe। बेसिकली ये फंक्शन क्रिएट कर देगा विद द एक्सपोर्ट।
सो अगर आपको ये कमांड आपको अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी आपके प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करना, ये चेक करना कि ये ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स और रिएक्ट नेटिव स्निपेट वाला जो एक्सटेंशन है इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो इंस्टॉल कर लेना। ओके फाइन। सो मेरा ये तो फंक्शन क्रिएट हो गया है, मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ प्रोफाइल में RNFE। ओके, सो यहाँ पे भी स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है, प्रोफाइल का जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया। नाउ अब इन दो स्क्रीन्स को मैं मेरे app.json फाइल में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे तो ये TSX एक्सटेंशन है, इसको चेंज करके मैं JSON फाइल बनाता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, JS स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इसको ओपन करते हैं। फाइन, तो ये सारा यहाँ पे एरर दिख रहा होगा, इसको क्या करते हैं, इन सब को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं हमारा पैकेजेस, इंपोर्ट फ्रॉम @react navigation native। सो इससे जो मुझको मिलेगा वो है नेविगेशन कंटेनर। सो ये रूट कंटेनर रहता है, ये बेसिकली जो है हमारा रूट नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, और ये एक इन्वायरमेंट या रैपर बोल लो, या हमारी जितने भी स्क्रीन्स और नेविगेशन के लिए उसके लिए है ये। उसके बाद जो दूसरा पैकेज है वो है फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन @react navigation native stack। ओके फाइन, सो ये मुझको मेथड प्रोवाइड करेगा क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ओके, सो चलो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर कॉल करता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये मुझको स्टैक प्रोवाइड करती है, ये एक मेथड है। सो लाइक विल कॉल लाइक दिस वे। ओके, सो मुझको स्टैक मिल गया है। ये स्टैक में हम जो है, ये स्टैक से के थ्रू हम हमारी सारी स्क्रीन्स को ऐड करेंगे हमारे इस app.js फाइल में, app.js फाइल में। सो उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, सेम कमांड RNFE। ओके, सो इसने क्रिएट कर दिया है, ये सारे इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी एडेड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट नेविगेटर कंटेनर, ये हमारा रैपर हो गया है। इसके अंदर जो सेकंड है वो है स्टैक डॉट नेविगेटर। सो ये बेसिकली क्या करता है, ये नेविगेटर जो है ये स्क्रीन्स मैनेज करता है, प्लस अगर हमको कोई स्क्रीन्स में ओपन या फिर नेविगेट करने के लिए अगर कोई ट्रांजिशन एनिमेशन ऐड करना है तो वो भी हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैक डॉट स्क्रीन्स नेम एंड कंपोनेंट। ओके, सिमिलरली इसको कमांड D। ओके, फाइन, तो फर्स्ट स्क्रीन में आएगा मेरा होम स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नाउ सेकंड है प्रोफाइल, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, सो जो ये स्टैक नेविगेटर के अंदर जो अगर फर्स्ट स्क्रीन होगी ये ऑटोमेटिकली लॉन्च करेगा उस स्क्रीन को। जैसे मैं इस फाइल को सेव करूँगा आप देखना होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे होम स्क्रीन शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, वो भी सेंटर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन रहता है।
फाइन। सो अभी हमने जो है हमारी स्क्रीन सेट कर दी है app.js के अंदर। अब क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे होम स्क्रीन में एक बटन बनाएंगे जो कि उसको क्लिक करेंगे जब वो प्रोफाइल स्क्रीन पर नेविगेट करेगा। तो चलो वो करते हैं अब। सो गाइस, अभी तक 50% कंप्लीट हो गया है और अभी हम देखते हैं कि ये नेविगेशन कैसे अचीव करें होम स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन तक। सो हमारी होम स्क्रीन में जो है हमें नेविगेशन प्रॉप मिलता है। सो बेसिकली ये नेविगेशन प्रॉप कहाँ से आता है? सो ये नेविगेशन प्रॉप जो है नेविगेशन कंटेनर से आता है। सो इस प्रॉप की मदद से हमको 3 मेथड मिलती है। सो फर्स्ट मेथड है नेविगेशन डॉट नेविगेट। ओके, सो इस मेथड के अंदर हमको स्क्रीन बतानी पड़ती है कि किस स्क्रीन पे नेविगेट करना है। तो अभी हमारी जो स्क्रीन है वो है प्रोफाइल स्क्रीन। सो वहाँ पे हम नेविगेट करेंगे। दूसरा मेथड है नेविगेशन डॉट पुश मेथड और इसी के अंदर सेम हमको यहाँ पे भी हमको प्रोफाइल मेथड मेंशन करना है, स्क्रीन मेंशन करना है। और लास्ट मेथड है वो है नेविगेशन डॉट पॉप। ओके, सो ये 3 मेथड है जो नेविगेशन प्रोवाइड करता है। वन बाय वन समझते ही क्या मेथड है। सो नेविगेट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नेविगेशन होगा। नेविगेट का मीनिंग है कि अगर कोई स्क्रीन ओपन नहीं है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इंस्टेंस क्रिएट करेगा, लेकिन नेक्स्ट बार अगर हम इस नेविगेट मेथड को फिर से कॉल करेंगे सेम स्क्रीन के लिए तो ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन पुश मेथड जो है ये हर बार जब भी कॉल होगी हर बार ये स्क्रीन क्रिएट करेगा या इंस्टेंस क्रिएट करेगा। और जो पॉप है ये मेथड क्या करेगा, ये पॉप आउट करेगा फ्रॉम द स्टैक। तो ये बेसिकली ये 3 मेथड ये काम करते हैं। नेविगेट और पुश मेथड में जो डिफरेंस हमने देखा ये आगे हम देखते हैं ये कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने व्यू कंपोनेंट क्रिएट किया ये तो बेसिक व्यू कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे है ना स्टाइल के थ्रू एक अच्छा व्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, मैं इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है। सो मैंने क्योंकि स्टाइल शीट ऐड नहीं किया है। और एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, टचेबल ओपेसिटी। सो बेसिकली टचेबल ओपेसिटी मैं बटन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और स्टाइल शीट अगर आपको पता नहीं तो अगर CSS ऐड करना आपको रिएक्ट नेटिव में तो उसके लिए स्टाइल शीट मेथड है। तो ये ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं सेव करता है। ओके फाइन, ये काम कर रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन एक टेक्स्ट है और उसके नीचे क्लिक करके एक बटन है। सो जो कि बेसिकली टेक्निकली टचेबल ओपेसिटी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि इसमें इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। तो इसलिए ये बेसिकली बटन के जैसे ही काम कर रहा है। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑन प्रेस मेथड प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, ओके। सो इस ऑन प्रेस मेथड के अंदर मैं नेविगेट मेथड को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोफाइल स्क्रीन प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पे जो हम स्क्रीन नेम प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली ये नेम जो है हमने यहाँ पे नेम में मेंशन किया है। ये एक्चुअली मैपिंग हो रही है कंपोनेंट टू नेम, ये जो मैपिंग हो रही इस कारण हम यहाँ पे जब सिर्फ ये नेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये स्क्रीन ओपन कर पा रहा है। इसको सेव करते हैं और ट्राई करते हैं ओपन करने का, देखते हैं कुछ एरर आता है क्या नहीं। ओके, सो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ये प्रोफाइल स्क्रीन पे गया और मैं प्रोफाइल स्क्रीन से वापस होम स्क्रीन पे आ गया। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेविगेट की जगह पुश मेथड यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक और बटन क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक की जगह बैक बटन देता हूँ। ओके, और ठीक है, यहाँ पे नेविगेट की जगह मैं क्या करता हूँ, पॉप मेथड कॉल कर रहा हूँ और इसको रिमूव कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं पुश मेथड कॉल करता हूँ। ओके, और इस पुश मेथड के अंदर मैं हमारी होम स्क्रीन प्रोवाइड करता हूँ। फाइन। सो यहाँ पे देखो 2 बटन क्रिएट हो गए, क्लिक एंड बैक बटन। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लिक के अंदर मैंने पुश मेथड कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर होम स्क्रीन दिया है, जबकि मेरा होम स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है। अगर मैं क्लिक पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, ये एक और इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चलो देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, कुछ ग्लिच हुआ स्क्रीन में, फिर से क्लिक करते हैं। तो ये देखो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है होम स्क्रीन के, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। नाउ मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो बैक हो रहा है। और सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी हार्डवेयर ये बैक बटन का जो है आइकॉन शो कर रहा है, यहाँ से भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो बैक होगा। फाइन। और मैं बैक कब तक करूँगा, ओके ये देखो मुझको इसने बोल दिया कि एक्स विद द प्लेवर काउंट वन है नहीं, ओनली अभी होम स्क्रीन जो है स्टैक में पड़ी है तो मैं और बैक नहीं कर सकता। फाइन। सो इस तरह ये जो है हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई, छोटी सी एप्लीकेशन फॉर नेविगेशन। अगर आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें मेरा चैनल और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।